एयू तथा बीएचयू के लिए बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल विनीत उपाध्याय पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैं कुछ मैटर आपको दे रहा हूं एयू और बीएचयू के एंट्रेंस के लिए खासकर। वैसे तो और भी जगहों का अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो इसको पढ़ के आप क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू एंट्रेंस के लिए बीकॉम एंट्रेंस फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड बीएचयू, इसके लिए कुछ मैटर मैं आपको देने जा रहा हूं जिसको आप बढ़िया से पढ़ते जाइए और इसके आधार पे आपका चयन हो सकता है, सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें जैसे आपको देखना है अकाउंट्स में आपको ध्यान रखना है, बेसिक अकाउंट की चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। अकाउंट का जो लेवल आपके एग्ज़ाम से जुड़ा रहेगा उसका 10+2 यानी 11-12 का रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 11th एंड 12th। ये इससे आपके बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। पार्टनरशिप हो गया, जनरल एंट्री लेजर ट्रायल बैलेंस हो गया, रिकन्सिलेशन आपका होता है, बीआरएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आते जाते हैं जो 11-12 के बेस से पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं। लेवल वही रहता है, +2 का ही, 10+2 का ही लेवल रहता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट ये भी लेवल वही है, +2 का ही, 10+2 का ही लेवल। ज़्यादातर लेवल आपका वही है पूरा, इनको आपको ध्यान रखना है। मनी एंड बैंकिंग ये भी +2 का ही लेवल है, पूरा लेवल आपका वही काम करेगा। इंश्योरेंस भी अगर आपने पढ़ा हो, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड में नहीं। इंश्योरेंस ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस से क्वेश्चन आते हैं, ये भी +2 के ही लेवल का सवाल आता है इसमें। इसके साथ साथ छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बैंकिंग लॉ हो गया, आपका मनी बैंकिंग, इकोनॉमिक्स यूपी बोर्ड वाले पढ़े नहीं रहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान। लगभग ये 6 सेक्शन हैं जहाँ से मेजर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अकाउंटेंसी से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन रहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इसको आपको ध्यान रखना है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से 20-25 क्वेश्चन आते हैं, मैनेजमेंट के 5 क्वेश्चन, मनी बैंकिंग के 20-25 क्वेश्चन, इंश्योरेंस के 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के लगभग 10 क्वेश्चन। ऐसे करते हुए पूरा एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन जो भी डेटा है लगभग 120 क्वेश्चन आपके कॉमर्स से बन जाते हैं। ऐसे बीएचयू के एंट्रेंस में भी 50 से 60 क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं। बीएचयू में कुछ जीके वाली चीज़ें भी जुड़ जाती हैं, कॉमर्शियल जीके जिसको बोलते हैं। बीएचयू जब भी आप बीएचयू का एंट्रेंस देंगे तो कॉमर्शियल जीके आपकी बढ़ जाएगी, कॉमर्शियल जीके ये बढ़ जाता है थोड़ा सा। कॉमर्शियल जीके का मतलब जैसे आपको शेयर मार्केट से सवाल उठा लिया उसने, इंडियन इकानमी से सवाल उठा लिया, कई ऐसे टॉपिक हैं जो रिसेंट चेंजेस हुए रहते हैं इकोनॉमिक्स में, जीएसटी में, इनसे भी सवाल पूछा जाता है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा एडवांस बनने की कोशिश में रहता है बीएचयू का जो भी टेस्ट पेपर होता है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अब अकाउंट में मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अकाउंट में क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछे जाएंगे ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप आसानी से देखें। अकाउंट्स में जैसे टॉपिक आपका बनता है बेसिक अकाउंट्स, बेसिक कंसेप्ट, यहाँ से जिसमें आपका कई चीज़ें आ जाएगा, कंसेप्ट आएगा, कन्वेंशन आएगा, जिसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी आप बोल सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह सब इसी में आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ें आ जाएगी। दूसरा आपका जो टॉपिक बनेगा पार्टनरशिप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने पढ़ा होगा। एडमिशन हुआ, एडमिशन के बाद आपका रिटायरमेंट या डेथ की केस आती है, जो भी चीज़ें आपकी हैं सब पढ़ना है, सबका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको पढ़ना है। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट कैसे मजबूत होता है उसमें। पार्टनरशिप, कंपनियों का अकाउंट, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, इनका फाइनल अकाउंट कैसे बनता है। अब ये न्यू कंपनी लॉ एक्ट के थ्रू गवर्न होगा आपका, न्यू कंपनी लॉ एक्ट 2013,
कि फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे मेंटेन करें, इसके बारे में। अकाउंटिंग फॉर सोल ट्रेड, जो एकाकी व्यापार है इनके से, जिसको आप बोलते हैं सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, इनसे भी सवाल आपसे एंट्रेंस में पूछा जाता है। सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, इनसे क्वेश्चन आता है। एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओ वगैरह हैं, ट्रस्ट हैं, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो मेंटेन होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, इनको आपको ध्यान रखना है। तो अकाउंटेंसी में जब भी हम लोग इसका पढ़ेंगे, एनपीओ के बाद भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक आपसे जोड़े जाते हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कैश फ्लो, फंड फ्लो से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, छोटे छोटे सवाल। कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, ये अगर आपको दिख ना रहा हो तो हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं आपको। रेशियो एनालिसिस, ये टॉपिक आपका कैश फ्लो, फंड फ्लो, इनसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इन टॉपिकों को आप पढ़िए। कल मैं फिर एक वीडियो लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।